हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 10 क्लास 9 एनसीईआरटी सर्कल। तो चलिए देखते हैं हम लोग सर्कल में क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज देखते हैं सर्कल का डिफिनीशन। डिफिनीशन कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। तो देखिए क्या होता है, ये डिफिनीशन कहता है यहाँ एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स डिस्टेंस पर चारों तरफ हम लोग इस फिक्स पॉइंट के जो पॉइंट ला लेंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, कितना होगा कोई गिन नहीं सकता है। तो यही मेरा सर्कल हुआ और ये जो फिक्स पॉइंट कहलाता है, ये जो फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो देखिए ये एक सर्कल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत क्लोज पॉइंट लेते हैं तो देखिए इस तरह से बनेगा। अब ये जो सर्कल है यहाँ पर इसका सेंटर ठीक मिडल पॉइंट में होगा। अब देखते हैं इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बाहर कोई भी पॉइंट होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पॉइंट ए लेते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यहाँ पॉइंट बी लेते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देखते हैं हम लोग इस सर्कल में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके बारे में देखिए। और हम लोग अब बात करेंगे यहाँ इस सर्कल में कोड के बारे में। कोड क्या होता है तो देखिए सर्कल के जो दो पॉइंट पर, यहाँ तो पॉइंट का कलेक्शन ही है चारों तरफ, तो कोई दो पॉइंट को जो लाइन टच करता है, दो पॉइंट को जो लाइन टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोड। तो यहाँ पर देखिए कोड ए बी। अब ये कोड और क्या करता है तो सर्कल को दो भाग में बांटता है, दो भाग में बांटता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोनों भाग इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग ये कोड ए बी। तो कोड क्या करता है, कोड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। अब देखिए एक ऐसा कोड जो सर्कल को दो इक्वल भाग में बांटते, जैसे यहाँ पर सी डी लिए हम, तो दो इक्वल भाग में बांट रहा है कौन, सी डी। तो सी डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमीटर। तो देखिए डायमीटर किसके इक्वल होगा तो इधर आर, यहां से यहाँ ओ सी आर और ओ डी आर। तो देखिए सी डी है मेरा डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो रहा है ओ सी प्लस ओ डी, यानी कि सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस आर। देखिए सी डी इक्वल टू हो जाएगा 2r। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर आर्क के बारे में। तो आर्क क्या होता है तो देखिए आर्क क्या होता है, तो ये एक सर्कल है, एक सर्कल है। यहां पर हम लोग देखिए ये कट कर लिए ए और बी, इसी को यदि हम लोग बाहर निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर ए बी मेरे पास क्या बन गया, ये आर्क बन गया। देखिए ए बी इस पूरे सर्कल का, होल सर्कल का एक छोटा सा भाग है, देख रहे हैं छोटा सा, ये इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। और देखिए ये इधर जो है इसको बोलेंगे मेजर आर्क, और आर्क ए बी ऐसे लिखना है। तो देखिए यहाँ माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क। तो हम देखिए मेजर आर्क को अभी भी दूसरे कलर से कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ से ये पार्ट जो हुआ, ये पार्ट जो हुआ ये मेजर हो गया, और ये ब्लैक कलर में जो देख रहे हैं वो माइनर हो गया। वो ब्लैक कलर में जो देख रहे हैं वो माइनर है। यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग ये कोड है ए बी। तो देखिए कोड क्या करता है, सर्कल को दो भाग में बांटता है। तो उस दोनों भाग को हम लोग बोलते क्या है, उस दोनों भाग को बोलेंगे हम लोग, देखिए इसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं। तो देखिए ये हो गया मेरे पास माइनर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला पार्ट जो है, जो अनसाइडेड पार्ट है, वो है मेजर सेगमेंट। एक हो गया माइनर सेगमेंट और एक हो गया मेजर सेगमेंट। तो पूरा एकदम ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं यहां पर। तो देखिए यहां आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इधर हो गया मेरा माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर क्या होता है तो देखिए दो टू रेडियस के बीच का जो एरिया होगा, एरिया इंक्लोज बाय टू सर्कल, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। अब देखिए यहां सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल के बीच में देखिए ये रेडियस यहां पर हो ओ ए और लेते हैं यहां ओ बी। अब देखिए ये जो है ये हो गया मेरे पास माइनर सेक्टर। देखिए ये जो हो गया मेरा माइनर सेक्टर, ये हो गया मेरा माइनर सेक्टर, और जो ऊपर वाला है वो हो गया मेजर सेक्टर। ये हो गया मेरा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये पार्ट हो गया मेरा माइनर सेक्टर। तो देखिए ध्यान रखिएगा ये सबको, सेक्टर में, सेगमेंट में, जो कहीं कुछ चूक ना हो जाए। अब हम लोग आते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक्सरसाइज 10.1 का। तो इसके बारे में बात करते हैं।
तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.1। देखिए एक्सरसाइज 10.1 के तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो ये करता है, हम लोग जानते हैं सेंटर कहाँ लाई करता है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है। दूसरा चीज है ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो ये कहाँ, यदि देखिए रेडियस से बड़ा है, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देखिए कहाँ होगा, सर्कल के बाहर होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तीसरा है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए, द लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, सर्कल का डायमीटर होता है। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है एन आर्क इज ए ब्लैंक स्पेस व्हेन इट्स इंड्स आर द इंड्स ऑफ ए डायमीटर। अब देखिए यदि कोई भी, ये एक सर्कल है और इसका जो लॉन्गेस्ट कोड है जहां पर इंच से डायमीटर में है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा। ये क्या होगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड क्या होगा, कॉर्ड। देखिए सेगमेंट मैं बताया था यहाँ पर, तो सेगमेंट जैसे ये कॉर्ड ए बी हो गया और ये आर्क ए बी है, तो इसके बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाई इन, कितना पार्ट में डिवाइड करता है, तो देखिए एक सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक हो गया इंटीरियर ऑफ द सर्कल, दूसरा हो गया एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और तीसरा हो गया बाउंड्री ऑफ द सर्कल। कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स में होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां ट्रू फॉल्स करना है। इसका फर्स्ट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये पूरा ट्रू है। देखिए यहाँ पर यदि सर्कल का ये सेंटर है और यहाँ से जो ज्वाइन करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये ट्रू है। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, बोल रहा है एक सर्कल में फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। जैसे ए बी यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, सी डी इक्वल कोड्स तो बहुत हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से हो सकता है, ई एफ बहुत सारा ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, पी क्यू हो सकता है, सारा इक्वल, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। तो देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जैसे एक सर्कल है, क्या कहता है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। एक सर्कल को यदि हम लोग 3 इक्वल आर्क में बांटेंगे, तो देखिए इक्वल आर्क इक्वल एंगल सबटेंड करता है, वो हम लोग आगे थ्योरम पढ़ाएंगे। देखिए 3 इक्वल आर्क में हम लोग बांट दिए, तो कितना एंगल बनेगा, 120 120 और 120 ही बनेगा। तो देखिए कोई भी जो हम लोग मेजर आर्क होता है, मेजर आर्क जैसे देख लीजिए यहाँ पर मेजर आर्क, जैसे ये हम लोग लेते हैं ए बी, तो ये मेजर आर्क जो है एंगल बनाता है, ये माइनर आर्क देखिए इतना एंगल बनाता है। तो ये एंगल क्या है मेरे पास, देख रहे हैं हम लोग, और ये एंगल देख रहे हैं, ये देखिए 180 से ज्यादा है। तो जब ये कोई भी एंगल 180 से ज्यादा होगा, जो रेडियस सेंटर पर 180 से ज्यादा एंगल बनाएगा, तो उधर हो जाएगा मेरा मेजर आर्क, और ये होगा माइनर आर्क। तो यहाँ पर सर्कल को यदि 3 हम इक्वल कोड्स 3 इक्वल आर्क से डिवाइड करेंगे, तो तीनों आर्क क्या हो जाएगा, मेरा माइनर आर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए ये ट्रू है। हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, सब डायमीटर। जैसे यहाँ पर लिए सर्कल, ये हो गया मेरा ए और बी, सेंटर ओ। तो देखिए यहाँ से एक रेडियस, यहाँ से एक रेडियस, तो डी इक्वल्स टू क्या हो गया, 2r। तो ये भी क्या है, मेरा ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्या लिखा है, सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कोड्स एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो देखिए सेक्टर जो रीजन होता है, कोई भी सर्कल का जो सेक्टर बनता है, तो सेक्टर रेडियस और आर्क, देखिए ये यहाँ से ये पूरा सेक्टर हो गया, यहाँ से ये पार्ट जो देख रहे हैं ये सेक्टर कहलाता है। तो देखिए ये मेरा चीज फॉल्स है। उसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर में, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो पूरा ट्रू है, सर्कल जो है प्लेन फिगर है। देखिए अब आते हैं हम लोग इसके आगे नेक्स्ट थ्योरम 10.1 में। तो देखिए अब हम लोग थ्योरम कर रहे हैं सर्कल का, ध्यान से देखिएगा इस सारे थ्योरम को।
तो थ्योरम 10.1 कहता है मेरा इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पर ये थ्योरम क्या कह रहा है मेरा, जो ये एक सर्कल है, ये कोई एक सर्कल है और सर्कल का इक्वल कोड जो है सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है। जैसे यहाँ लिए ए बी और ये एक कोड लिए सी डी, ये यदि दोनों कोड इक्वल है तो इक्वल कोड्स क्या बनाता है, इक्वल एंगल एट द सेंटर, और ये सी डी हो गया। तो हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये कोड के द्वारा जो एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखिए क्या मेरे पास गिवन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ जिसका सेंटर ओ है, और क्या दिया हुआ है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, दो इक्वल कोड्स है, टू इक्वल कोड्स। तो हमको प्रूफ करना है, देन टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब हम लोग आते हैं प्रूफ करते हैं इसका। देखिए प्रूफ हम लोग क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। देखिए इस दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो मेरा गिवन था। दूसरा चीज क्या देख रहे हैं हम लोग, ओ ए इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं और ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है, सारे रेडियस क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होगा। ये क्या हो गया, रेडियाई हो गया, ये क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो देख रहे हैं हम लोग ये तीनों साइड ही आया, तो जब तीनों साइड आता है तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, एस एस एस, बाई एस 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 रूल। हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ डी, और लिख लेंगे हम यहाँ बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हो गया मेरा प्रूफ, यही प्रूफ करना था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 10.2 में। तो अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 कहता है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। देखिए कि कहता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दो तो कोड्स के द्वारा जो एंगल बन रहा है, ये कोड मान लेते हैं हम लोग ए बी है, और ये ए बी और सी डी के द्वारा मान लिए यहाँ कोड, एक तो सी डी ले लीजिए, सी डी, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, अभी प्रूफ करना है। तो ये जो एंगल है दिया हुआ एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, तो हमको प्रूफ करना है कोड ए बी इक्वल टू सी डी। तो देखिए गिवन क्या है हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ in which angles subtended by chords AB and CD at the center of circle, at the center of the circle are equal। ये क्या है, इक्वल है। नहीं हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी को लिख सकते हैं सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो गिवन है इसमें तो ये कोड दिया नहीं था जो ए बी और सी डी है। तो गिवन लिखने के बाद हम लोग लिख लेंगे, गिवन लिखने के बाद जैसे एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ए बी एंड सी डी, ये हमने क्या किया, एज्यूम किया है। यहाँ पर लिख लीजिए लेट, मतलब हमने एज्यूम किया है जो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और सेंटर पर कोड ए बी एंड सी डी के द्वारा जो एंगल बन रहा है
ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमको प्रूव क्या करना है, ए बी एंड सी डी इक्वल है। देन टू प्रूव करना है एंगल ए बी इक्वल टू सी डी। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए यहां पर प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। देखिए हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये क्या हो गया मेरे पास, रेडियाई हो गया। सेम सर्कल का रेडियस इक्वल होता है एक दूसरे का। और दिया हुआ है मेरे पास एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये मेरे पास गिवन है। तो देखिए हम लोग को क्या मिल गया, देखिए साइड एंगल साइड। तो कौन सा रूल लगाएंगे, साइड एंगल साइड। अब देखिए बाय SAS रूल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ डी, बाय CPCT हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। यही प्रूव करना था, प्रूव।